ओम प्रजापतये नमः। ओम वायवे नमः। ओम स्वस्वा। सीधा ध्यान करो। ओम हरि ओम। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियं हमजानि गर्भदं त्वमजासि गर्भदं। ओम गणपतये स्वाहा। साइड पर थोड़ा लेकर ब्रह्मणे स्वाहा। ओम श्री विष्णवे स्वाहा। ओम श्री रुद्रा। अच्छा बड़ा सिस्टम है था गांव बेचिए जनाब परेशान है टैंकर में चलदा जी उन्हें क्या करना यार, उन्हें तो भेजनी है ना, तो पूछनी ना फिर गल नहीं कर सकते जो करने करना दी गल करा करदे जेडी जम्मू खुरली खुरली बनाई दो टैंकी खुरली 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 ठीक है। ओम हरि ओम। ओम मूर्धानं देवो हरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृतायातमग्निं कविगुं सम्राजमतिथि जनानामासन्नापातर जनयन्तु देवाय स्वाहा। ओम श्री चते लक्ष्मी च पद्म्यामो रात्रे ठीक है बोला की ओम त्रायुगं जमदने कश्यपस्य त्रायुगं यद्वे त्रायुगं तन्नो अस्तु त्रायुगं। बड़ी बड़ी पूर्ण नहीं होता और संतों के बिना कहीं हरियाली भी नहीं होती। संतों नवीन पाल करनी तो जैसा इधर देखो सर सारी फोटो सुंदरी तुझ भी अपनी नहीं मारा है सब। चलो हमें भी ये हो गया, चलो आप लोगों के भी दर्शन होते रहेंगे। और पंडित जी एक मंत्र बोलियो नियुक्त किया ना प्रधान गौ माता ने किया तो इन्हें भी इतना किया वो भी उपराला किया जिथे जिथे जिसकी जरूरत है वो पुजींदा। ये जानकारी मुबारक है ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मुबारक ਤੁਹਾਨੂੰ है मुबारक खड़ी होती शुभकामना नहीं ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਵਿਲੰਬ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਤ ये डॉक्टर साहब का बड़ा रोल है। सर आज एक और आपको जो है गौशाला का प्रधान जो है बनाया गया है और क्या क्या कुछ यहाँ पर होगा आने वाले समय में? पहले तो मीडिया का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि जिस मीडिया जो देश विदेश में सारी खबरें पहुँचाता है, अच्छी भी बन जाता है और बुरी भी बन जाता है। तो मैं यही प्रयास करूँगा जो अच्छी खबर हो वही आगे ले जानी चाहिए, बुरी खबर ना आगे लेनी चाहिए ना दिखानी चाहिए। उससे कैराश पैदा होते हैं वो हमें उनसे बचना चाहिए। तो ये गौशाला जो है म्यूनसिपैलिटी ने बनाई थी और बड़े प्रयास से बड़ा उन्होंने प्रयास किया और बड़ी जल्दी तैयार की बनाई।
और यहाँ गाय भी रखी, सब कुछ वहाँ से हर चीज़ भेजी जाती है, पर डालने वालों का आगे क्या है क्या नहीं उनके ऊपर है। फिर गौशाला का प्रयास किया इन्होंने, म्यूनसिपैलिटी ने, कि क्या गौशाला हम किसी को दी जाए। तो उन्होंने एक टेंडर निकाला, तो उसमें बाहर की भी कंपनियां कुछ आई, तो यहाँ के हमने भी डाला। तो उस प्रयास से ये टेंडर है हमें दिया गया। और मैं इससे आशा करूँगा जो जहाँ कमी पेशियाँ हैं वो तो सारी पूरी करेंगे ही। और मैं भी ये प्रयास करूँगा, अगर इन्होंने हमारे ऊपर इतना विश्वास किया, ट्रस्ट किया, हम भी उस पर खरा उतरेंगे। गौ माता की रक्षा सुरक्षा तो स्वयं गौ माता भगवान करते हैं, हम क्या करेंगे। हम जितना हो सके हम इतना प्रयास करेंगे। तो कोशिश होती है, जब इंसान कोशिश करता है तो वो काम भी होते हैं। हम सिर्फ कोशिश ही नहीं करते, तो इसीलिए वो काम रुके रहते हैं। और जो गौ माता का कुछ भी थोड़ा एक मात्र भी कुछ उसमें से खा लेता है, तो उसे जन्म जन्म तक भुगतना पड़ता है। एक जन्म नहीं, कई जन्मों तक उसे नर्क की यातना भोगना पड़ती है, उसको साथ साथ उसके परिवार को भी भोगना पड़ती है। ये ध्यान रखिए। और जहाँ गौ माता दुखी होती है, वहाँ का जितना वातावरण है वो सुखी कभी नहीं हो सकता। जितने भी वहाँ का साथ में गाँव पड़ते हों वो दुखी रहते हैं, सुखी नहीं होते। और जहाँ गौ माता सुखी होती है वहाँ कभी दुख नहीं आता। अब हमारे मांडलेश्वर मंत जी आए हैं। सबसे बड़ी बात होती है, कहा है गौ ब्राह्मण और संत, है ना, और भागवत, जहाँ ये हों वहाँ कभी ना अकाल मृत्यु होती है, ना कहीं अकाल पड़ता है, ना कहीं पाप की छाया होती है। तो यहाँ गो भी है, संत भी है और भागवत भी आया, हवन भी हुआ है। तो यहाँ सत्कर्म सबकी बुद्धि जो है वो गौ माता ठीक करे। और उस पर कोशिश ये करेंगे कि यहाँ संतों का बीच में, अभी तो यहाँ आए हैं, यहाँ सरपंच भी हैं, तहसीलदार साहब भी हैं, नायब सरपंच भी हैं। तो हम ये प्रयास करेंगे, यहाँ भी कथा का हमारे मन जी कथा करते हैं, थोड़ा सा वातावरण यहाँ शुद्ध हो जाता है। तो एक यहाँ विशाल एक कथा का भी हम करेंगे, बीच में कथा भी होती रहेगी। जहाँ कथा होती है भगवान की, समय भगवान वहाँ आते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे धर्म का काम करने का, और गौ माता की रक्षा सुरक्षा का जो है वो संतों से हम आशीर्वाद लेंगे कि हम इस पे खरा उतरें, कोई चीज़ की कमी पेशी ना आए। ये हम संतों से थोड़ा परामर्श करेंगे, इनसे आशीर्वाद लेंगे, भाई हमें कोई चीज़ कमी पेशी हो रही है तो हमें बताएं। राजकुमार जी, एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। जब अम्फला का प्रधान बनाएगा, उससे पहले कि उसकी दुर्दशा ऐसी नहीं थी जिस तरीके आज है, तो यहाँ भी जब हम पहुँचे हैं तो आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, तो यहाँ पे उस तरीके की सुविधाएं इतनी ज़्यादा नहीं है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से अम्फला का पूरा नवीनीकरण किया गया, उसे बिल्कुल वहाँ पे सफाई का ध्यान रखा गया, गौ माता के लिए हर एक सुविधा जो दी गई, यहाँ पे उसी तरीके की जो है वो पूरी तरीके से तैयारी की जाएंगी और उनको उसी तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी? देखिए बात ऐसा है, आशीर्वाद तो उन्होंने देना है। हम जब कोई चीज़ हाथ में लेते हैं तो इसीलिए कोई हमें हाथ में किसी को देता है कि वो उसमें कुछ देखता है तभी देता है। फिर उस पर खरे उतरना उस व्यक्ति का काम होता है जिसको मिलती है। तो अगर वहाँ कुछ किया है, अगर कुछ बना था तो हमने कुछ किया, तो यहाँ भी बना है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ भी उससे भी अच्छा बने, क्योंकि जगह खुली है, गाय को खुले रहने। यहाँ सरपंच है, समय हमारे खजूरिया साहब जी हैं, हम सबका साथ लेंगे, क्योंकि समाज को हम साथ रखेंगे। जहाँ समाज साथ होता है वहाँ खुशहाली अपने आप आ जाती है। जहाँ समाज साथ नहीं होता वहाँ खुशहाली कभी नहीं आ सकती। हमारा यही प्रयास रहेगा कि समाज खुश रहे और गौ माता अपने आप खुश हो जाएगी। तो समाज तभी खुश रह सकता है जब गौ माता खुश हो। तो सबसे बड़ी बात हम ये प्रयास करते हैं, म्यूनसिपैलिटी के हमारे डॉक्टर साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, जितने भी यहाँ हैं, मैं उनके लिए भी भगवान के आगे प्रार्थना करूँगा कि भगवान उनको रक्षा सुरक्षा करे और यहाँ के जो कार्य हैं उनको जल्दी जल्दी वो पूर्ण करें और गौ माता उनको कोई चमत्कार दिखाए। वो जो हमें 4 महीने में काम होना है वो 2 महीने में काम हो जाए और इस पूरे गांव को हम साथ लेके चलेंगे। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये जगह है ये समाज ने ही बचा के रखी थी। तो ये अगर उन्होंने बचा के रखी थी, ये पहले ही तय था, यहाँ गौशाला पहले तय होता, आज नहीं होता है। तो बनेगी, अगर यहाँ गौ माता आई है तो उसकी देखभाल भी होगी, उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए हमारा पूरा समाज खड़ा हो जाएगा। हम प्रयास करेंगे
कि गौ माता को कहीं परेशानी नहीं देखना पड़े। हम इतना ही करेंगे। हमारे यहाँ डीएसपी साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, हमारे जजरकोट के एसएचओ भी आए हैं। हमारा देखो प्रशासन के साथ भी बड़ा ज़रूरी राब्ता है। प्रशासन ही हमें दशा और दिशा भी दिखाता है। हम उनके साथ रह के काम कर सकते हैं, उनके अलग हो गए हमारा काम कभी सफल नहीं होता। तो इसीलिए हमने सबको साथ लेके चलना है। सबका साथ सबका विकास तो सब कहते हैं, पर हमने करना है। तो इसलिए आज आपने सब जगह कैमरा मार लो, देख लो, अच्छी तरह चेक कर लो। फिर इसके 4 महीने के बाद भी आप कैमरा मारना, चेक करना कि वही है या और है। फिर ये अभी मैं बोलूँगा हम करेंगे हो नहीं, आप 4 महीने के बाद इसको निर्णय करना क्या वही है या और है। तो इसलिए पूरा समाज जब खड़ा होगा तो हम उसमें खरा उतरेंगे। जय माता। बाकी संतों का आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो हम बिल्कुल अच्छा उतरेंगे। जय माता। जय श्री। यहाँ पे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ये जो गौशाला बनाई गई थी, आज इसका जम्मू कश्मीर गौरक्षा समिति के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी को जहाँ का इंचार्ज नियुक्त किया गया है, उनकी देख रेख में ही अब ये सारे कार्य किए जाएंगे। जहाँ पे तो राजकुमार गुप्ता जी ने पहले भी जम्मू कश्मीर गौरक्षा जो गौशाला अम्फाला में है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम किया। 3-4 सालों में ऐसा उन्होंने वहाँ पे परिवर्तन लाया जो 10-20 सालों में नहीं आ सकता था। तो आज हम मिलजुल के ही जहाँ पे हवन यज्ञ भी हुआ और उसके साथ साथ ही जहाँ पे बहुत हस्तियाँ भी आई हुई हैं, महामंडलेश्वर आए हुए हैं, पुलिस प्रशासन के सभी जो प्रशासन भी है वहाँ के सभी सदस्य आए हुए हैं। तो आज यहाँ पे गौशाला का जो है वो पूजा की गई है और आज के बाद जहाँ पे जो देख रेख है जो राजकुमार गुप्ता जी देखें। नई गौशाला का जो निर्माण किया गया है, क्या कहना चाहते हैं? आज यहाँ पर पंचग्राही खुर्द में जो जम्मू नगर निगम द्वारा गौशाला का निर्माण हुआ है और जो पिछले काफ़ी दिनों से जो गौ माताएं तस्करी हुआ करती थी उन सबको यहाँ रहने की व्यवस्था नगर निगम ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से जो कराई है। थोड़ा ना खिलाओ आज यहाँ पर जी, थोड़ा ना खिलाओ। इस गौशाला की जिम्मेदारी जो राजकुमार लंगर हैं, जो जम्मू अम्फाला गौशाला के प्रधान हैं और जिनकी सेवा से आज जम्मू अम्फाला की गौशाला और गौ माताएँ खुशहाल हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम और मुतल्लिक यहाँ के तहसीलदार साहब, यहाँ के डीएसपी साहब, एसएचओ साहब और यहाँ के सोमनाथ खजूरिया जी सरपंच साहब और भी गणमान्य लोगों की उपस्थिति में राजकुमार लंगर जी को यहाँ का प्रधान सेवक नियुक्त किया गया। और मेरे को तो राजकुमार लंगर जी पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं आपको जब से संत जीवन में हूँ तब से मेरा आपका वास्ता है। आप गौ माता पर पहले ही समर्पित हैं, तन मन धन के द्वारा, सेवा के द्वारा गौ माता खुशहाल हो, खुश हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो और सभी को आशीर्वाद दे, इनकी ये शुरू से लक्ष्य रहा है। तो आज मैं राजकुमार लंगर जी को ये जो जिम्मेदारी सेवा की मिली है, ये बहुत बड़ा कार्य है, इनको आशीर्वाद देता हूँ और भोलेनाथ और माँ भगवती वैष्णो माता से यही अरदास करता हूँ कि यहाँ पर गौ माताएं रहें, खुशहाल हों, निरोगी हों और जो लोगों के मन में गौ माता को तस्करी करने का विचार ही ना आए। हम वैष्णो माता से ऐसी प्रार्थना करेंगे कि सभी लोग गाय माता को पालें और घर में रखें और सेवा करें। अगर गाय माता खुशहाल है
तो यह देश भी खुशहाल होगा। इस भारतवर्ष में रहने वाले सभी प्रकार के जीव खुशहाल होंगे। अगर गौ माता आतंकित होगी, दुखी होगी, वह घर, वह परिवार कभी सुखी नहीं हो सकता है। ऐसी हमारी मान्यता है। तो मैं आज इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। माता वैष्णो से यही प्रार्थना करता हूँ कि माता यहाँ की गौशाला फले फूले और गाय माता निरोग रहें, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिनके सहयोग से यह सारी व्यवस्था चलती है, तो मैं इनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज यहाँ मौके पर तहसीलदार साहब हैं, डॉक्टर साहब भी इन्होंने यहाँ के एनिमल हस्बेंड्री के हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनको भी बहुत साधुवाद है, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री के माध्यम से ही गाय माता खुशहाल हो सकती हैं। क्योंकि जैसे हमारे शरीर में कुछ न कुछ। जी रेडी डॉक्टर साहब, जो आज का यहाँ कार्यक्रम था इसके बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा एक मॉडर्न कैटल पॉन्ड का जो है निर्माण कार्य अंडर फेज़ 1 कंप्लीट हुआ था कोई 6-7 माह पहले। कंप्लीशन के बाद ही हमारे ऊपर जैसे जो एनिमल रेस्क्यू होते हैं पुलिस के द्वारा ऑन अकाउंट ऑफ इलीगल बोवाइन ट्रांसपोर्टेशन और स्मगलिंग, वो पुलिस के द्वारा हमें कांटेक्ट करना शुरू कर दिया गया कि जैसे आपके पास ये जगह बनी है, तो जो एनिमल ऐसे रेस्क्यू होते हैं उनको फर्दर रिहैबिलिटेशन के लिए उनके पास भी कोई जगह नहीं होती है। तो उसके बाद ये एनिमल भी यहाँ शिफ्ट होना शुरू हो गए। समाज का भी कुछ इसमें रहता है कि जो ऐसे एनिमल जैसे हमारे विद इन जेएमसी लिमिट्स भी एनिमल हैं जो डेस्टिट्यूटेड हैं, अबैंडन्ड हैं, स्ट्रे हैं, बीमार हैं। तो बेसिक पर्पस यही था कि ऐसे एनिमल्स को एक अच्छे तरीके से उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, एक जगह देना। उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जेएमसी की तरफ से ये कदम उठाया गया था कि एक अच्छी हम मॉडर्न कैटल पॉन्ड, चाहे उसको आप गौशाला के नाम से आप कह लें, तो ये बनाया जाएगा। उसी कड़ी को देखते हुए ये एक निर्माण कार्य अंडर फेज़ 1 कंप्लीट हुआ था। तो जैसे जैसे मैंने कहा, ये जो एनिमल जो वाइन जो है स्मगलिंग के द्वारा पकड़े जा रहे थे, उनका प्रेशर काफ़ी बढ़ना शुरू हो गया। अभी जो हमारी कैपेसिटी है कोई 350 के करीब है जो एनिमल हम अभी यहाँ हाउस कर सकते हैं। तो एनिमल की तादाद भी बढ़ना शुरू होगी। तो अभी तक जो 5-6 महीने का काम था ये जेएमसी के द्वारा ही किया गया। अपने जो है उसमें जितने भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन रहे, चाहे उसमें फीड फडर हो, मैन पावर हो, सिक्योरिटी हो, वो सारा कुछ जो है वो जेएमसी अपने लेवल पर ही देख रही थी। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जो एनिमल वेलफेयर का काम है ये बड़ा एक सेवा भाव का काम है। तो ये वही लोग सही तरीके से कर सकते हैं जो इन कामों में ऑलरेडी एक्सपर्ट हों, जिनका इस काम में रुचि हो। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए और एक हमने बाकी की जो कॉरपोरेशंस हैं वो भी मॉडल स्टडी किए कि ये ऐसे काम कैसे किए जा रहे हैं। तो देखने में यही मिला कि ज़्यादातर जितने भी ये मॉडर्न कैटल पॉन्ड्स हैं या गौशाला अगर कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं, इनको आगे आउटसोर्स किया गया है जो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो जेएमसी के द्वारा फिर EOI किया गया, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसके द्वारा हमें प्रपोजल्स रिसीव हुए। एक बाहर की एक कोई ऑर्गेनाइजेशन थी ध्यान फाउंडेशन करके, और हमारा जो लोकल जो जहाँ की ऑर्गेनाइजेशन जैसे JNK गौ रक्षा समिति अम्फला, इनकी तरफ से भी प्रपोजल आया। तो प्रपोजल जो है वैल्यूएट किए गए, अकॉर्डिंगली उनके फाइनेंशियल प्रपोजल लिए गए। तो ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारी एक कमेटी इसमें कॉन्स्टिट्यूट की गई थी उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक, तो ये जो अभी हमारा जो मॉडर्न कैटल पॉन्ड का है, इसका जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम है ये JNK गौ रक्षा समिति जिनके प्रधान जो है श्री राजकुमार गुप्ता जी हैं, उनको दिया गया है। तो जेएमसी का भी पूरा साथ रहेगा इस काम को चलाने के लिए। जो भी हमारी तरफ से हेल्प रहेगी वो तो रहेगी, लेकिन जो है कि एक काम अच्छे तरीके से हो सके, एनिमल को अच्छे तरीके से उनकी सेवा भाव के काम से जो है लोग करें, उनकी देखभाल हो सके। तो उसी चीज़ को देखते हुए ये काम हमने आउटसोर्स किया है, और आज उसी की कड़ी में इनके द्वारा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो JNK गौ रक्षा समिति, उन्होंने एक हवन का यहाँ एक आयोजन किया था। तो आज इन्होंने शुरुआत कर दी है कि ये काम अब हम अपने लेवल पे करेंगे और अच्छे तरीके से जो एनिमल यहाँ आएंगे। जैसे आप जानते हैं मोस्टली कैटल जो रेस्क्यू होते हैं तो बड़ी बुरी तरीके से उनको ट्रांसपोर्टेशन में लाया जा गया होता है, उनको इंजेक्शन दिए गए होते हैं, बीमार होते हैं एनिमल। तो उनको एक अच्छी जगह जो है शेल्टर एक अच्छा तरीके से उनकी देखभाल की जाएगी। थैंक यू बहुत बढ़िया सर।